हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। नहीं चलते, गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अकेले हम नहीं चलते, गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदर जलसा जनाब हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद साहब कास्म दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इस वक्त में बड़ी अदब व एहतराम के साथ हजरत से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाए और कुछ देर गुफ्तगू फरमा कर इख्तिताम दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूं, एक मंजर आपके सामने बयान करूं। एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में वो बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी कलाम फरमा रहे हैं। उस सहाबी रसूल ने कहा कि हुजूर, जब मैं आपकी मजलिस में होता हूँ और जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है तो ऐसा मालूम होता है कि जन्नत और जहन्नम मेरी नजरों के सामने है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यही तो ईमान है। मेरे दोस्तों, इस वाकया को सुनाने का मकसद यह है कि अभी आपके सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत की तर्जमानी करने वाले, नबी के इश्क और नबी की आबरू की हिफाजत करने वाले आपके दिलों की धड़कन नौजवान शायर लुकमान दानिश की शायरी को आप सुन रहे थे, तो हर आदमी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में मचल रहा था। यही ईमान की पहचान है मेरे दोस्तों। और इसी पहचान की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तानियों को एक मुबारकबादी दी। प्रतापगंज की सरजमीन में बैठने वाले मुसलमानों को एक मुबारकबादी दी। हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी, तूबा लिमन रआनी व तूबा सब मर्रातिन मल्लम यरनी। कि मुबारकबादी और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखा, यानी सहाबा के लिए। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा फरमाया कि मुबारकबादी है उन लोगों के लिए। और अल्लाह के नबी ने कहा वह सबआ मर्रातिन, मुबारकबादी है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा लेकिन उसके बावजूद मेरे ऊपर ईमान लाया। मेरे दोस्तों, हम और आपने अल्लाह के नबी को देखा नहीं है,
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें कैसी थी, आपके बाल कैसे थे, आपके चेहरे अनवर कैसे थे, आपका चलना फिरना कैसा था। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने देखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर, आका की एक एक फरमान पर अपनी जान को कुर्बान करना एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने लिए कामयाबी और नजात का जरिया समझता है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमें 7 मरतबा खुशखबरी दी। मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसर तौर पर, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं और हमारे नौजवान बैठे हुए हैं। आपने बैनर का हेडिंग लगाया है हिंदू मुस्लिम एकता। मेरे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरी रात तकरीर न की जाए और सिर्फ एक जात और एक शख्सियत को पेश कर दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी है। और वो जात है, वो शख्सियत है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी बेशक आपकी खिलकत इंसानियत की मोहब्बत के लिए, एकता के लिए, भाईचारगी के लिए हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का पालनहार है, वो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के कब्जे कुदरत में सब है। अल्लाह अगर चाहे तो सारे के सारे लोगों को ईमान वाला बना दे और मस्जिद में जाने वाला बना दे। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही से और उसको गुमराही की जिल्लत के गार में धकेल देता है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमरैन, कि अल्लाह इस्लाम को ताकत दे दे 2 उमर के जरिए से। एक उमर इब्ने खत्ताब है, एक जहल इब्ने अबी हिशाम है, जिसे अबू जहल कहते हैं। दोनों का नाम उमर है। अल्लाह के नबी की दुआ हजरत उमर के हक में कबूल होती है। अल्लाह ने आपको हिदायत और ईमान अता किया और अबू जहल कयामत तक के लिए रांदे दरगाह हो गया, ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई। मेरे दोस्तों, ईमान किसे मिलना है नहीं मिलना है ये अल्लाह के जानिब से फैसला है, लेकिन इस ईमान को हथियार बना करके, इस ईमान को जरिया बना करके हम इंसानियत का मजाक उड़ाने लगे, इंसानियत को कमतर समझने लगे, इसकी इजाजत शरीयत मुहम्मदी नहीं देती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मंजर कशी की गई है। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लो कुन्त फज़्ज़न गलीज़न, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सख्त मिजाज होते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप बदकलाम होते, सख्त जबान होते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप बात बात पर गुस्सा करने वाले होते, तो ये कुफार और मुशरिकीन, ये अरब के लोग आपके करीब नहीं आते। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की पेशानी में, आपकी शक्लो सूरत में, आपके अखलाक और किरदार में वो जाज़बियत, वो कशिश थी कि जो शख्स एक मर्तबा आपके चेहरे अनवर को देख लेता वो इस्लाम का दिलदादा हो जाता, वो कलमा पढ़े बगैर आपकी मजलिस से नहीं जाता। आज हमारा और आपका हाल है कि हमारे चेहरे को, हमारी शक्लो सूरत को कोई देख ले तो दूसरे मजहब के लोग तो बहुत दूर के बात है, हमारे सगे भाई भी अपना मुंह फेर करके दूसरी गली से चल देते हैं। मेरे दोस्तों, इंसानियत का पैगाम अल्लाह के नबी ने अखलाक से, किरदार से दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नबी हैं हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए नूह, पूरी दुनिया से तुम मिट्टी इकट्ठा करो। जिस तरीके से कुम्हार लोग मिट्टी का गारा बनाते हैं और उस मिट्टी के गारे से छोटे बड़े दरमियानी साइज के बर्तन बनाते हैं बड़ी मेहनत से।
मिट्टी का बर्तन है, लेकिन कुम्हार की कितनी मेहनत उसके पीछे लगी हुई है। उस कुम्हार से जाकर के आप पूछिए कि एक मिट्टी का बर्तन अगर टूट जाए तो कुम्हार के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, पूरी दुनिया से मिट्टी इकट्ठा करो और उसके बाद उसके छोटे छोटे बड़े बड़े हर साइज के बर्तन बनाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को जमा किया, उसे गारा बनाया और गारा बनाने के बाद बड़ी मेहनत से तमाम किस्म के बर्तन मिट्टी के बना करके तैयार कर दिए। और उसके बाद अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह, आपके हुक्म से ये बर्तन तैयार हो गए हैं, आपका क्या हुक्म है? बंदा तामील करने के लिए तैयार है। अल्लाह के जानिब से हुक्म हुआ कि ऐ नूह, सारे के सारे बर्तन को तोड़ डालो। मेरे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसान है, नबी हैं। थोड़ी देर के लिए ताज्जुब होता है कि इतनी मेहनत से पूरी दुनिया से हमने मिट्टी को इकट्ठा किया अल्लाह के हुक्म से। हमने अल्लाह के हुक्म से छोटे बड़े दरमियानी साइज के सारे बर्तन बनाए, और जब बर्तन बनकर के तैयार हो गए, मैंने अल्लाह से दरखास्त की कि अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह के जानिब से ये हुक्म हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है कि ऐ नूह, सारे के सारे बर्तन को तोड़ डालो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस बर्तन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दिल आपका गवारा नहीं करता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है और नबी को इनकार का मजाल नहीं है। दिल नहीं चाह रहा है कि उस बर्तन को तोड़ें, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत लगी हुई है उस मिट्टी के बर्तन को बनाने में। अल्लाह के जानिब से इम्तिहान हो रहा है और अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और कहा कि जाओ मेरे महबूब नूह को कह दो कि ऐ नूह, जिस मिट्टी के बर्तन को तूने अपने हाथों से बनाया है और तेरा दिल उस बर्तन को तोड़ने के लिए गवारा नहीं कर रहा है, याद रखो एक इंसान को तुम्हारे रब अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। एक इंसान को अल्लाह ने तोड़ता है तो उस वक्त बताओ अल्लाह को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। अल्लाह कह रहा है वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसानों को, सामने वाले भाई को बहन बेटी की गाली देता है, सामने वाले भाई को बीवी और बेटी की गाली देता है। जब पहले तरफ से एक्शन होता है तो रिएक्शन में पहले तरफ से सवाल होता है तो दूसरे जानिब से जवाब होता है। पहले शख्स ने दूसरे भाई को उसकी माँ की गाली दी और उस भाई ने जवाब में पहले शख्स को जवाब में गाली दिया उसकी माँ की, इसलिए कि पहला शख्स गाली देने का सबब बना अपनी माँ के लिए। अगर पहला शख्स अपने भाई को माँ की गाली नहीं देता, उसके भाई जवाब में एक्शन के रिएक्शन में सवाल के जवाब में उल्टा करके गाली उसको अपनी माँ का नहीं देता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जो अपनी माँ को गाली देता है। इसलिए कि जब आप किसी की माँ को गाली देते हैं, किसी की बहन को गाली देते हैं और सामने वाला उल्टा करके आपको जवाब देता है, तो आप सबब बने, आप जरिया बने, आप इल्लत और अलामत बने अपनी माँ को गाली देने का और गाली सुनाने का। कोई बहन अपनी बहन को गाली देती है, कोई बेटी किसी बेटी को गाली देती है, कोई माँ किसी माँ को गाली देती है और उसके जवाब में उसकी माँ को गाली पड़ता है, तो आप सबब बन रही है अपनी माँ को गाली देने के लिए। और अल्लाह के नबी ने ऐसे इंसान को बदतर इंसान करार दिया है। मेरे दोस्तों, इसलिए आप ख्याल करें, मुआशरे और सोसाइटी में हिंदू मुसलमान सभी मिलकर के रहते हैं, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी से बदकलामी नहीं करेगा, तो मेरे दोस्तों इंसानियत कायम होगी। हिंदू मुस्लिम और भाईचारगी आपस में ऑटोमेटिक कायम हो जाएगा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, किरदार को अपनाना छोड़ देंगे तो ये इंसानियत, ये भाईचारगी का पैगाम खत्म हो जाएगा। फिर हम लाख कोशिश करेंगे इस मुल्क के अंदर हमारा और आपका वो अमन व अमान कायम नहीं रहेगा। ये भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से मैंने एक वाकया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सुनाया।
कि इंसान होने के नाते अल्लाह को तकलीफ होती है, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है। आप किसी की बहन बेटी को गाली देते हैं, आपका गाली देना ये सबब बनता है खुद की माँ और बेटी को गाली देने और गाली सुनाने का, इसलिए इस कदम से अपने आप को बचाएं। उसके बाद मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनें, आप बैठे हैं, गार्जियन बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, हिंदू और मुसलमान सभी बैठे हैं। माइक की आवाज घरों तक जा रही है। मैं अपनी बेटियों से और नौजवान साथियों से एक बात अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने हर कौम में, हर मजहब में शादी को राइज किया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग शादी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यु ममरातिन नकाहत बिइज़्नि गैरि वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन, कि जो मर्द, जो लड़का, जो लड़की, जो औरत अपने बाप, दादा, भाई, नाना, परदादा के इजाजत के बगैर अपना निकाह कर ले, वो निकाह बातिल है, वो निकाह फासिद है। मेरे दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने के नौजवानों के लिए, आज के मॉडर्न ख्यालात बहन बेटियों के लिए, हमारे इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव और देहात में रहते हैं, हमारे माशरे में ऐसी सोसाइटी में ये बातें नहीं पाई जाती हैं। जो बहनें दिल्ली जैसे चमचमाती शहर में रहती है, जो बहनें बम्बई जैसे शहर में रहती है, कर्नाटका और चेन्नई, मद्रास जैसे शहर में रहती है, जहाँ की मॉडर्न फैमिलियाँ, जहाँ के चमक दमक वाली फैमिलियाँ आज के मुआशरे को बदनाम करने के पीछे लगी हुई है। ऐसे नौजवानों को और ऐसे औरतों को, लड़कियों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी लड़की, ऐसा लड़का जो अपना निकाह अपने बाप की मर्जी के बगैर कर ले, ऐसी लड़की जो अपना निकाह, अपनी शादी अपने भाई की मर्जी के बगैर कर ले, ऐसी लड़की जो अपनी शादी अपने दादा की इजाजत के बगैर कर ले, वो निकाह बातिल है, फासिद है। मेरे दोस्तों, गार्जियनों, नौजवान साथियों, बहन बेटियों, मेरा ये सुनाने का मकसद ये है कि आपके बाप चाहे कितने गरीब हो जाएं, आपका भाई चाहे कितने गरीब हो जाए, आपके दादा चाहे कितने गरीब हो जाए, लेकिन आपका दादा कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी किसी ऐसे लड़के के साथ चली जाए जो लड़का शराबी और कबाबी होगा। मेरी बेटी कभी ऐसे लड़के के साथ न जाए जो लड़का अपने बाप की जमीन को बेच बेच करके फुटानी करने में, दारू और शराब में उड़ाएगा। आपका बाप गरीबी में रहना पसंद कर लेगा, आपका बाप 2 वक्त की रोटी खा करके भूखा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन तुम्हारा बाप ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बेटी जिस लड़के से निकाह करने के लिए जा रही है, मेरी बेटी का जिस लड़के के साथ निकाह होने के लिए जा रहा है, वो लड़का निकम्मा होगा, वो लड़का दारूबाज होगा, वो लड़का शराबी और कबाबी होगा। जितना तुम्हारी इज्जत का ख्याल, जितना तुम्हारी जिंदगी का ख्याल, जितना तुम्हारे आबरू और तुम्हारे मुस्तकबिल का ख्याल तुम्हारे बाप का होगा, तुम्हारे दादा का होगा, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उतना ख्याल तुम्हारे अंदर नहीं होगा, इसलिए कि तुम जवानी के आलम में मगन हो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो सोचने और समझने की ताकत नहीं दी हो। जिस लड़का को तुम पसंद कर रही हो, जिसके साथ तुम अपनी शादी करवानी चाहती हो, वो लड़का कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके औसाफ कैसे हैं, उसके किरदार कैसे हैं, अगर तुम उससे शादी कर लेते हो अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर, अपने माँ बाप और दादा दादी की इजाजत के बगैर, तो तुम्हारी जिंदगी उसके साथ कटेगी कि नहीं कटेगी, ये अच्छे और बुरे का फैसला लेने के अधिकार और सोचने और समझने की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं है, जितनी सलाहियत तुम्हारे बाप के अंदर, तुम्हारे दादा के अंदर और तुम्हारे भाई के अंदर है। इसलिए तुम अपने बाप और दादा का इंतजार करना, और जिस लड़के के साथ तुम्हारा दादा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप रिश्ता कर दे, उसे हंसी हंसी कबूल कर लेना, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी आबाद होगी, तुम्हारी इज्जत आबाद
आबाद होगी और तुम्हारा ईमान भी महफूज होगा। अगर तुमने मोबाइल के लालच में, रुपए और पैसे के लालच में, इश्किया मजाज के लालच में, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से किसी लड़के से तुम्हारा इश्क हो जाता है, वो तुम्हें झांसा दे करके, तुम्हें फुसला करके तुमसे शादी करता है, फिर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके अगर तलाक तक नौबत आती है और तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है, तो उस वक्त जिम्मेदार तुम्हारा बाप नहीं होगा, तुम्हारा दादा नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर होगी। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों बेटियों, तुम अपने बाप और दादा का इंतजार करो, जहां तुम्हारा बाप और दादा तुम्हारी शादी कर दे वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने से कभी शादी करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना। मेरी माँ और मेरी बहन, ये एक पैगाम मैंने आपको दिया। दूसरा पैगाम मैं नौजवान लड़कों को दे रहा हूँ, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दुनिया में आप सारा काम करना, दुनिया में आप हर काम कर लेना, लेकिन आपका भाई इस काम दे रहा है और यही एकता का पैगाम है, यही भाईचारे का पैगाम है। जवान लड़कियों, नौजवान लड़कों, दुनिया में सब भाग करके किसी लड़की को भगा करके शादी करता है, उससे इस खानदान तक एक बदनुमा दाग तुम्हारे खानदान को लगता है। तुम्हारे बाप हो या लड़की का बाप हो, और उसका अगला नतीजा क्या होगा? आपने भाग करके भगा करके शादी कर लिया, साल 2 साल होगी, वो लड़का 4 साल 5 साल का होगा, या वो लड़की 3 साल 4 साल की होगी, और वो लड़की अपने घर से या वो बच्चा अपने घर से किसी दुकानदार के यहाँ जाएगा बिस्किट लेने के लिए, किसी दुकानदार के यहाँ उसकी माँ भेजेगी पापड़ या तेल लाने के लिए, वहाँ चाय की दुकान लगी होगी, गांव समाज के बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, नौजवान बैठे होंगे, कुछ बाहर से मेहमान भी आकर के बैठे होंगे। एक खूबसूरत बच्चा सामने से गुजर रहा होता है, कोई शख्स उसे बुला करके पूछेगा कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, और वो बच्चा उसके पास आएगा और उससे पूछेगा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? कहेगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। वो कहेगा कि बाप का नाम बताओ, कहेगा कि अब्दुल रहमान है। दादा का नाम बताओ, कहेगा इस्माइल है। मेरे दोस्तों, ये तारुफ हुआ। अगर वो बच्चा उस माँ का बच्चा है, अगर वो बच्चा उस लड़का उस बाप का बच्चा है, जिस माँ ने, जिस बाप ने या जिस लड़की ने, जिस लड़का ने भगा करके शादी किया है, साथ अर्ज कर रहा हूँ, चाहे किसी मजहब के मानने वाले हो, कोई नौजवान हरगिज हरगिज ऐसा कदम नहीं उठाना। अगर ऐसा कदम उठाते हो तो आपके खानदान के ऊपर एक बदनुमा दाग लगेगा, आपके होने वाली नस्ल, आपकी औलाद के ऊपर एक दाग लगेगा, और कयामत की सुबह तक वो दाग नहीं मिटेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहनों बेटियों, तुम अपने बाप और दादा के ऊपर भरोसा करो। तुम्हारा बाप और दादा हर बात को बर्दाश्त करेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी किस लड़के के साथ गुजरेगी, कैसे खानदान के साथ गुजरेगी, तुम्हारी इज्जत का सौदा तुम्हारा बाप कभी नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम सुबह तक, कल का प्रोग्राम है, वक्त मिलेगा तो आपके सामने बातें आएंगी। मैं यही 2-3 पैगाम दे करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था हाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था हाल खो गया। मेरे दोस्तों, अपनी माजी को याद कीजिए, अपने आबा व अजदाद की तारीख को याद कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद कीजिए, और अपने मुस्तकबिल को, अपने हाल को संवारने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हम अमन व अमान के साथ रहेंगे, भाईचारा कायम रहेगा, हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहेंगे। आग जब लगेगी तो घर सभी के जलेंगे। वो आग नहीं देखेगी कि ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, वो आग नहीं देखेगी कि ये मौलवी का घर है या पंडित का घर है। मेरे दोस्तों,